टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जांगिड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नार्को टेस्ट के बारे में। आप सभी ने न्यूज चैनल में ये न्यूज देखी होगी कि यहाँ पर आफ्ताब ने श्रद्धा का जिस तरीके से मर्डर किया और मर्डर करने के बाद में उसकी बॉडी के 35 टुकड़े करके उसकी बॉडी को अलग अलग जंगलों में फेंक दिया। इसके बाद में जब यहाँ पर जो है आफ्ताब को पुलिस ने अरेस्ट किया और जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पुलिस, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान आफ्ताब से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि यहाँ पर आफ्ताब ने उन क्वेश्चंस का गलत आंसर दिया और हर बार जो है अपने बयानों से वो है पलटता रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस को ये शक हुआ कि ये जो व्यक्ति है यानी कि आफ्ताब है यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर पुलिस ने कोर्ट में जो है नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन लगाई थी और यहाँ पर 17 नवंबर को कोर्ट ने नार्को टेस्ट की परमिशन दे दी है। अब बेसिकली यहाँ पर पुलिस ने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो कुछ इस प्रकार हैं कि यहाँ पर सबसे पहले पुलिस ने ये पूछा कि आपने जो है श्रद्धा को कौन सी तारीख को यहाँ पर मारा था। तो यहाँ पर आफ्ताब ने बताया कि 18 मई को कुछ झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में। झगड़ा होने के बाद में आफ्ताब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसके बाद में उसने यहाँ पर श्रद्धा का मर्डर कर दिया। मर्डर वाली रात थी, उसने जो है यहाँ पर श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए और उन 35 टुकड़ों को यहाँ पर फ्रीजर में फ्रीज करके रख दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जिस जो है मर्डर वेपन से यानी कि जिस चाकू से श्रद्धा का मर्डर किया गया वो चाकू कहाँ पर है और उसने कौन सी शॉप से परचेज किया था। तो यहाँ पर आफ्ताब ने ये क्लियर बता दिया कि उसने इस शॉप से परचेज किया था। वहां के सीसीटीवी फुटेज भी मिल गए हैं पुलिस को, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर उस मर्डर करने के बाद में उस मर्डर वेपन को आफ्ताब ने कहां पर छुपाया, जिसका जवाब आफ्ताब ने अभी तक नहीं दिया है। हालांकि पुलिस ऑलरेडी जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, काफी सारी जांच पड़ताल करी, लेकिन अभी भी वो मर्डर वेपन जो है वो मिला नहीं है पुलिस को। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पुलिस को जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं मिले तो पुलिस ने यहाँ पर कोर्ट में नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन लगाई थी। कोर्ट ने इस केस की ग्रेविटी को देखते हुए, इस केस के नेचर को देखते हुए यहाँ पर आफ्ताब के लिए नार्को टेस्ट की परमिशन दे दी है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नार्को टेस्ट होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि नार्को टेस्ट को हम कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये बेसिकली क्यों किया जाता है और ये होता क्या है। तो नार्को टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई अक्यूज्ड पर्सन से जब हमको कुछ सच उगलवाना रहता है और जब वो नॉर्मल जब रहता है कोई व्यक्ति और वो सच नहीं बताता है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए यहाँ पर नार्को टेस्ट अप्लाई किया जाता है। नार्को टेस्ट में बेसिकली एक ड्रग जो है जिसका नाम है सोडियम पेंटोथल, जिसे हम दूसरी भाषा में ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, इस ड्रग को अक्यूज्ड की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। अब जैसे ही ये जो ड्रग जो है अक्यूज्ड की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ पर अक्यूज्ड जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, यानी कि उसका जो माइंड होता है वो एकदम शांत हो जाता है। और कहा यह जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति को झूठ बोलना होता है, कोई भी व्यक्ति यदि झूठ बोलता है तो उसे एक्टिव माइंड की जरूरत होती है, और जब किसी व्यक्ति से सच उगलवाना होता है तो उसके माइंड को एकदम शांत करना, सबसे पहले उसके माइंड को जो है शांत करना जरूरी होता है। तो इस केस में होता यही है कि जब नार्को टेस्ट के लिए जब अक्यूज्ड की बॉडी में जब ये ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है तो उस पर्सन की जो बॉडी होती है, उसका जो माइंड होता है वो अनकॉन्शियस स्टेट पे चला जाता है। एक तरीके से हम उसे हिप्नोटाइज करना भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलर पर्सन सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो काफी डाउन हो जाती है। तो माना यह जाता है कि 99% केसेस में नार्को टेस्ट में यदि व्यक्ति से सच उगलवाना हो तो इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है, और वो 99% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो व्यक्ति जो है वो सच ही बोलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो नार्को टेस्ट होता है उसकी परमिशन कब और क्यों दी जाती है। तो नार्को टेस्ट की परमिशन तब दी जाती है जब पुलिस को ये लगता है कि सामने वाला पर्सन जो है बार बार अपने बयान पलट रहा है या फिर पुलिस को यहाँ पर गुमराह कर रहा है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने दे रहा है। तो उस स्थिति में अक्यूज्ड पर्सन से सच उगलवाने के लिए यहाँ पर नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन लगाई जाती है और नार्को टेस्ट की परमिशन दी जाती है। क्यों लगाई जाती है? मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नार्को टेस्ट जो है उसे अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस को देखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो अक्यूज पर्सन है वो मेडिकली फिट है या नहीं है, फिजिकली फिट है या नहीं है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मेडिकली फिट नहीं है, उसकी बॉडी में ऐसे कुछ डिसीज है, तो यहाँ पर नार्को टेस्ट की परमिशन नहीं दी जाती है। क्योंकि यदि नार्को टेस्ट की परमिशन दे दी जाती है और ये ड्रग उस अक्यूज की बॉडी में जब इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि यदि कोई जो है मेडिकली अनफिट व्यक्ति पर ये किया जाता है, तो हो सकता है उसकी डेथ हो सके, या फिर हो सकता है कि वो कोमा में भी जा सकता है। इसी वजह से अनफिट पीपल पर इसको जो है नार्को टेस्ट की परमिशन नहीं दी जाती है। ये सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है कि अक्यूज्ड पर्सन जो होना चाहिए वो मेडिकली फिट होना चाहिए। इसके साथ ही उसकी एज भी मैटर करती है, यानी कि हम बुजुर्गों पर नार्को टेस्ट की परमिशन नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही जो माइनर होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, उनके ऊपर भी नार्को टेस्ट की परमिशन किसी भी कंडीशन में नहीं दी जा सकती है। केवल और केवल अडल्ट पर ही दी जा सकती है। और इसका जो डोज रहता है वो डिपेंड करता है कि जेंडर क्या है। फीमेल का डोज अलग होता है, मेल का डोज अलग होता है, एज पर भी डिपेंड करता है और उसकी मेडिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। तो ये सभी कंडीशंस को ध्यान में रखा जाता है जब भी नार्को टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है किसी भी व्यक्ति पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द एडमिसिबिलिटी ऑफ नार्को टेस्ट इन अ कोर्ट। तो ये जो है क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर नार्को टेस्ट की एडमिसिबिलिटी कितनी होती है कोर्ट में, यानी कि नार्को टेस्ट को एडमिसिबल करा जाएगा या फिर नहीं करा जाएगा। तो ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति पुलिस के सामने अपना एडमिशन करता है, यानी कि पुलिस के सामने कोई स्वीकार करता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, उसकी जिस तरीके से हमारे इंडियन एविडेंस में कोई भी एडमिसिबिलिटी नहीं दी गई है, ठीक उसी प्रकार से नार्को टेस्ट की भी कोई भी एडमिसिबिलिटी नहीं होती है कोर्ट में। तो फिर अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर भी नार्को टेस्ट क्यों जो है यहाँ पर परफॉर्म करने की परमिशन दी जाती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि लॉ में हर एक चीज का एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पर भी 99 जो केसेस होते हैं उसमें जो यहाँ पर नार्को टेस्ट की जो परमिशन दी जाती है और उसकी जो एडमिसिबिलिटी है वो नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर 1% चांसेस ऐसे होते हैं, 1% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर नार्को टेस्ट की परमिशन देने के बाद में उसकी जो एडमिशन होती है वो कोर्ट में एडमिसिबिलिटी होती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे ही केसेस होते हैं जो डिपेंड करता है कि उस केस की नेचर पर, उस केस की ग्रेविटी पर, कि उस नार्को टेस्ट को यहाँ पर कोर्ट में एडमिशन किया जाए या फिर नहीं किया जाए। लेकिन 99% केसेस में इसकी एडमिसिबिलिटी ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने अपनी एडमिशन किसी पुलिस को दी है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था 1997 में। इस केस का नाम है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डीके बसु बेसिकली दिलीप कुमार बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है। ये 1997 में, यानी कि बहुत पुराना केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यदि किसी व्यक्ति पर नार्को टेस्ट अप्लाई किया जाता है तो ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल जो 21 है वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की। यदि किसी व्यक्ति पर नार्को टेस्ट अप्लाई किया जाता है तो ये उसकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन होता है। इसी वजह से यहाँ पर नार्को टेस्ट की जो है एडमिसिबिलिटी कोर्ट में शून्य बताई गई है। लेकिन हर एक चीज का कुछ एक्सेप्शन होता है, तो इसी प्रकार से कुछ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले होते हैं उसमें जो है नार्को टेस्ट के द्वारा दी गई जो है स्वीकृति, यानी कि जो एडमिशन होता है वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है। इसके साथ ही एक और केस है जिसका नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये भी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी यही कहा था कि यहाँ पर नार्को टेस्ट जो है वो एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर जो है कोर्ट ने एक कंडीशन डाली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। यदि कोई व्यक्ति जो अक्यूज्ड पर्सन है, यदि वो खुद कंसेंट दे रहा है, यदि कोई खुद ही कंसेंट दे रहा है कि हाँ मुझ पर आप नार्को टेस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो उस केस में यहाँ पर नार्को टेस्ट में जो भी बातें बोली जाती है, जो भी एडमिशन किए जाते हैं, वो कोर्ट में जो है वो रेलिवेंट माने जाते हैं, यानी कि वो कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अक्यूज्ड की परमिशन मैंडेटरी है। यदि अक्यूज्ड ने परमिशन दे दी है तो उसी केसेस में यहाँ पर जो है नार्को टेस्ट में दी गई कन्फेशन एडमिशन जो है यहाँ पर रेलिवेंट मानी गई है, अदरवाइज नहीं मानी जाती है।
तो ये दो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, जिसमें नार्को टेस्ट से रिलेटेड एडमिशन की बात करी गई है। नार्को टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो 3 व्यक्तियों के सामने किया जाता है। सबसे पहला कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट होना चाहिए, सेकंड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, थर्ड जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने ही यहाँ पर जो है नार्को टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और उसकी पर्टिकुलर लाइव रिकॉर्डिंग करी जाती है। अब यदि मान लो इस केस में आफ्ताब यदि नार्को टेस्ट के दौरान ये बता दे कि उसने जो मर्डर वेपन है यानी कि जो चाकू है वो फलानी जगह पर छुपाया हुआ है और पुलिस जाकर के उसको वहां से रिकवर कर लेती है और उसको कोर्ट में जाकर के सबमिट कर देती है, तो यहाँ पर नार्को टेस्ट में दी गई एडमिशन यहाँ पर जो है वो रेलेवेंट हो जाएगी, यानी कि उसकी एडमिशन जो है वो एडमिसिबल होगी कोर्ट में इस केस में। इसी प्रकार से यदि कुछ और वो बताता है नार्को टेस्ट के दौरान और यदि वो पुलिस फाइंड आउट कर लेती है और जो है उसको कोर्ट में जाकर के सबमिट कर देती है, तो ये सभी एडमिशन जो है यहाँ पर एडमिसिबल होंगे कोर्ट में नार्को टेस्ट के द्वारा दिए गए। बेसिकली नहीं होते हैं, लेकिन यदि कोई पुलिस जो है आइडेंटिफाई कर लेती है किसी चीजों को, एविडेंसेस को, तो यहाँ पर एडमिसिबल माना जाएगा। हमारे इंडिया में ये पहला केस नहीं है जब यहाँ पर जो है कोर्ट ने नार्को टेस्ट की परमिशन दी है। इससे पहले भी जब गुजरात राइट्स हुई थी, यानी कि गुजरात के जो दंगे हुए थे 2002 में, उस केस में भी इंडिया में जो है नार्को टेस्ट की परमिशन दी गई थी। इससे पहले अब्दुल करीम तेलगी, जो कि एक फेमस केस है स्टैम्प घोटाले से रिलेटेड, उस केस में भी अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर नार्को टेस्ट अप्लाई करने की जो है परमिशन दी गई थी। ये इंडिया का सबसे पहला केस था और सबसे पुराना केस था जिसमें जो है नार्को टेस्ट की लाइव टेलीकास्ट करी गई थी न्यूज चैनल पर, ये जो है पब्लिश किया गया था। आप उसका वीडियो नॉर्मली यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं, अब्दुल करीम तेलगी का केस। उस केस में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व थी, इस वजह से इसका जो है लाइव टेलीकास्ट किया गया था। इसके बाद में जो 26/11 के हमले हुए थे उसमें जो अजमल कसाब था उस पर भी नार्को टेस्ट की इंडिया में परमिशन दी गई थी, क्योंकि ये कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं जिसमें जो है पास्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, कुछ सच्चाई उगलवाने के लिए यहाँ पर नार्को टेस्ट की परमिशन दी जाती है। इसी प्रकार से आप सभी आशाराम बापू के केस को जानते हैं। आशाराम बापू के केस में भी जो है कोर्ट ने नार्को टेस्ट की परमिशन दी थी। तो इसी प्रकार से इस केस में भी श्रद्धा और आफ्ताब का जो केस है, यहाँ पर श्रद्धा का मर्डर केस है बेसिकली, तो इस केस में भी जो है कोर्ट ने नार्को टेस्ट की परमिशन दे दी है। और नार्को टेस्ट के दौरान ये जो नार्को टेस्ट में जो भी एडमिशन करेगा तो वो जो है पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसी वजह से कोर्ट ने इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आफ्ताब को यहाँ पर जो है नार्को टेस्ट की परमिशन दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में कवर किया कि नार्को टेस्ट क्या होता है, इसकी जो है एडमिसिबिलिटी क्या होती है और इसकी परमिशन कब और क्यों दी जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।